हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मैं आदित्य आपके लिए मास्टर क्लास का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और पार्ट है वो लेके आया हूँ। इसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए। आज मैं देखो आपको एक डेसिमल कह रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन में परसेंटेज है ना, इससे थोड़ा फैमिलियर कराना चाह रहा हूँ ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन से रिलेटेड रेट आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। फ्रैक्शन बेस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर जो हमारा क्या है, देखिए 14% क्या है, मेरा ब्याज की दर है। ब्याज की दर कितनी है? एक निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 560 है। तो उसी धनराशि का समान दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या है हमारा 2 साल का, देखो मेरा कंपाउंड जो ये है CI है, सर्टेन अमाउंट में 2 साल का कितना है? 560 है एट द रेट ऑफ इतना। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है, दूसरे वर्ष का है भाई, ये का दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर है ये, सेकेंड ईयर का इतना। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करो, हमने पहले भी बताया आपको, रेट परसेंट मेरा क्या है 14 से ही 2/7, इसको मैं 1/7 के फॉर्म में मान सकता हूँ ना। कितना मान सकता हूँ? इतना मान सकता हूँ। तो कितना जाना है? 1.5 वर्ष के लिए जाना है मेरे को कितना जाना है? 1.5 वर्ष के लिए जाना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 वर्ष तक तो जाना पड़ेगा ना 1.5 वर्ष निकालने के लिए। तो P को मैं 7 का स्क्वायर मान लूँगा, यानी 49 मेरा क्या है? P है। अब देखो क्या है मेरा CI लिखूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बताया मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन आप टेबल से ही किया करिए। तो 49 का 1/7 क्या होगा? 7 होगा। और फिर क्या है, अगले साल क्या होगा? फिर 1/7 करोगे 49 का, इतना हो जाएगा। और ब्याज पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है जो 8 है ना, दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 8 की वैल्यू कितनी है? 560, यानी कितने गुना है? 70 गुना है। अब मुझे कह रहा है ये चीज़ है, तो क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 1.5 सालों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 सालों के लिए, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो मैं क्या करूँगा, 7 ऊपर दिया हुआ है और नीचे क्या होगा? 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2। ये क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/2। नीचे क्या है? 7 + 1 8, 8 का आधा 4। तो मुझे 11 की वैल्यू चाहिए। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 560, तो 11 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 70 गुना हो जाएगी। यही तो पूछा है ना, क्वेश्चन में कुछ भी हमसे घुमा के पूछ ले। तो 770 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 770। समझ में आया ना? कुछ नहीं किया, पहले मैंने दूसरे साल का जो है 560 निकाल लिया। अब मुझे 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। पहले साल तो 7 लगेगा, लेकिन 1.5 के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू चाहिए 11 की। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 560, 70 गुना। तो 11 की वैल्यू भी 70 गुना हो जाएगी, 770। तो ये पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फ्रैक्शन से मैं फैमिलियर करा रहा हूँ। आज के क्वेश्चन आसान ही है, बस फ्रैक्शन से आप थोड़ा समझना सीख जाइए। इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि जो है किसी पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए इतना लग रही है और दूसरे वर्ष के लिए कितनी लग रही है? 10% है। तो द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 80 रुपये दिया हुआ है। तो निश्चित धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल फाइंड करना है भाई। पहले साल रेट क्या है? 10% है। और दूसरे साल क्या है भाई? R2 कितना है? 14 से ही 2/7। तो प्रिंसिपल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसे मान लो देखो ये क्या होता है? 1/10 होता है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। तो मैं प्रिंसिपल क्या मान लूँगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 और 7 का प्रिंसिपल मैं मान लूँगा। वहाँ स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर, वहाँ प्रिंसिपल सेम था इसलिए स्क्वायर हो जा रहा था। यहाँ पे एक में 10 मिल रहा है, एक में 7 मिल रहा है। तो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ 70 यूनिट। प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया? 70 यूनिट।
बस इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो CI पहले साल दूसरे साल, ठीक है। अब देखो 70 का 1/7 करोगे कितना आएगा भाई? नहीं, पहले साल देखो 14 सही 2/7 है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या है, 14 सही 2/7 है पहले साल। तो ये R2 है और ये R1 है, ये R2 और ये R1 कर लो ना, ये 1 कर लो। तो पहले साल क्या है मेरा R1, 70 का 1/7 10, और 70 का 1/10 7। इसका देखो 70 का 10 का, अब देखो ये तो पहले साल आ गया 10 और ये 7 आ गया। अब जो ये ब्याज पर ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? R2 मेरा क्या है 10%, तो 10 का 1/10 कितना होगा 1। ये 8 की वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है क्वेश्चन में 8, सिर्फ ये वाली दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 80 दिया हुआ, यानी कितने गुना 10 गुना। मुझे क्या निकालना है प्रिंसिपल, मैंने कितना माना था प्रिंसिपल को, मुझे क्या निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 7 और 10 70 हो गया ना, तो ये कितना हो गया भाई 7 और 1 8। कैसे निकाला, मैंने 70 माना है 1/10 और 1/7 को 70 माना है भाई। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये 10 हो गया। पहले वर्ष के लिए कैसे किया 1/7 से कर दिया, और दूसरे वर्ष कितना किया 1/10 किया। तो इसका देखो 70 का 1/10 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और इसका 1/10 करोगे तो 1 आएगा। तो 8 की वैल्यू 80, 8 की वैल्यू कितनी है 80 है। मैंने प्रिंसिपल कितना माना था 70, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 × 10 यानी 700 गुना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 700, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है, ये 700 कर लो, एक ऑप्शन कर लो ई वाला 700, इसका आंसर होगा 700, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 की वैल्यू 80, 8 की वैल्यू 80 है, यही तो है। इसमें उल्टा तो नहीं कर रहा है ना, इसमें सही तो है, सब कुछ सही है, इतना ही आएगा भाई, सही है। अब देखो ये वाला क्या है, सर्टेन सम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल इतना है और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, वो 630 बन जाता है 2 सालों में। तो उसका अमाउंट कितना हो गया ना, देन फाइंड द अमाउंट, यानी यहाँ पे धनराशि निकालनी है। तो देखो दो प्रिंसिपल है मेरे, इतने और इतने, ठीक है। तो इसको हम टेबल मेथड से भी कर सकते हैं, और भी मेथड है। और भी मेथड क्या है भाई, पहले साल क्या है भाई 1/7 हो रहा है, तो क्या इसको रेशियो में कर सकते हैं। एक रेशियो मेथड सीखो, पहला मेथड क्या है रेशियो वाला, 1/7 मतलब कोई चीज़ 7 से कितनी हो गई 8 हो गई, और दूसरे वर्ष 1/8, 8 से कितनी हो गई 9 हो गई, यही तो हो रहा है ना भाई, 8 से कितनी हो गई 9 हो गई। तो एक इसकी वैल्यू कितनी है 56, और इसकी वैल्यू कितनी है 72, और इसको काट सकते हैं ना 8 7 8 9, ऐसे भी काट सकते हो। 2 वर्ष के बाद ये अमाउंट कितना बन गया, ये इसको ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ये मैंने बताया है बहुत अच्छे से आपको। 9 की वैल्यू है 610, 630 कितने गुना 70 गुना, तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 70 गुना, तो हो जाएगा कितना 490। 490 मेरा क्या होगा प्रिंसिपल आंसर। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड आप कैसे करते हैं इसमें, दूसरा मेथड इसमें आप कैसे लगाते हैं, टेबल मेथड, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे लिखते हैं, और पहले में रेट कितना है भाई, पहले में रेट कितना है, फ्रैक्शन से आप बिल्कुल मत डरिए, पहले में रेट कितना है मेरा 14 सही 2/7, इसको 1/7 लिख सकता हूँ, और R2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शन में 1/8। तो इसका प्रिंसिपल मैं कितना मान सकता हूँ 7 × 8 यानी 56 मान लिया मैंने, 56 यूनिट इसका प्रिंसिपल है। अब 56 का 1/7 निकालोगे पहले साल और ये दूसरे साल, 56 का अगर तुम 1/7 निकालोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और 56 का 1/8 निकालोगे तो 7 आएगा, और 8 का 1/8 ब्याज पर ब्याज 1। अब क्या पूछा है 8 7 15 और 1 16, 56 में 16 जोड़ दो तो अमाउंट बन जाएगा ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल माना है, तो यूनिट कितनी में
72 यूनिट दी है 630 के बराबर, ऐसे भी कर दो, ठीक है। और क्या पूछा है तुमसे, 56 की वैल्यू पूछी है। अगर इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं काट दूं 9 से, तो ये बन जाएगा 9 अट्ठे और ये बन जाएगा 9 70 जा, दोनों तरफ में 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा 56 आ जाएगा। 56 की वैल्यू 449, ऐसे भी कर सकते हो टेबल मेथड। बाकी और भी मेथड है, ये दोनों मेथड सबसे आसान है। फ्रैक्शन में अभी आपको हम बता रहे हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन प्रिंसिपल का रेट है 12.5% में, इतना एनुअली कितना है, इस रुपीस इतना है थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, कुछ नहीं टेबल मेथड लगाओ उत्तर पाओ। बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। आर रेट मेरी क्या है 1/8, 1/8 है ना, 12.5% को क्या लिख सकते हो 1/8 लिख सकते हो। अब इसका क्या कर दो क्यूब कर दो, क्योंकि 3 सालों के लिए कह रहा है, तो प्रिंसिपल में कितना मान लूंगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 512। तो बस CI ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मैं फ्रैक्शन वाले आज क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको फ्रैक्शन में कभी भी तकलीफ ना हो। और ये थर्ड ईयर बोला है भाई, तो यहाँ सारे मेथड आपके फेल हो जाएंगे, सक्सेसिव और ये सब फेल हो जाएगा। कौन सा मेथड काम आएगा, अपना प्यारा टेबल मेथड काम आएगा। तो ठीक है, तो 8 से क्या हो गया तुम्हारा 1/8, 8 ना किसका 512 का 1/8 करेंगे तो 64। अब और 512 का 1/8 और निकालो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 64, और इसका 1/8 8, और फिर 64 और 8 मैंने बताया था ऐसे लिख दो। अब 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1, ये आया तुम्हारा। अब थर्ड ईयर में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड ईयर में इतना दिया हुआ, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ थर्ड ईयर का, 3 सालों का नहीं, थर्ड ईयर का। तो तुमसे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, यानी 72 80 81, 64 8 72 8 80 81, 81 की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई क्वेश्चन में 1 2 1 5, यही दी हुई है ना तुम्हें। मुझे क्या निकालना है प्रिंसिपल, मुझे 512 की वैल्यू निकालनी है, इतने की निकालनी है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 81 की वैल्यू 1215 दी हुई है, सब कुछ अब हमने सही निकाला है ना, तो तुम्हें किसकी चाहिए 512 की चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये कितने गुना है कुछ आइडिया लग रहा है, 5 2 7 9 से जा रहा है, ये 9 से काट दो इसको, 9 1 जा 9 कैरी 3, 9 3 जा 27 कैरी 4, तो ये 15 टाइम्स कट जा रहा है भाई, 15 टाइम्स कट जा रहा है ना, तो प्रिंसिपल भी कितना होगा 15 टाइम्स, 512 × 15 कर दो। आखिरी में 0 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में 0 आ रहा है, यानी थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 दूनी 30, मुझे 15 का पहाड़ा याद है इसलिए मेरे लिए चीज़ें आसान है, और 3 कैरी 15 कम 15 18, 0 के बाद 8, 0 के बाद 8, एक ही ऑप्शन में, ये मेरा आंसर। बाकी करके देख लो, 15 दूनी 30 कैरी 3 5 1 15 1 जा 15 18 कैरी 1 76, तब भी आया ना, दोनों तरीके हैं मेरे पास। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स एंड SI फॉर 2 ईयर्स, इतना है भाई तुम्हारा, कितना है 139 है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज इतना है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22.22%, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमको निकालना है भाई, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, 2/9 रेट है मेरी ना, रेट है 2%, 2/9 22 सही 22.22% है, यानी 11.11% क्या होता है 1/9, तो आर फ्रैक्शन में क्या होगा 2/9। तो डिफरेंस क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड SI फॉर 2 ईयर्स, SI फॉर 2 ईयर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो है टेबल बनाओ, टेबल भी बना के हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्रिंसिपल को मैं क्या मान लेता हूँ 3 टाइम्स, अगर मैं मानता हूँ तो इसको मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें मानने की जरूरत ही नहीं मुझे कुछ। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड SI फॉर 2 ईयर्स इस इतना इतना इतना, ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी हो गई, तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो कुछ नहीं, टेबल बनाते हैं ना, और टेबल बनाते हैं। ये SI लिखता हूँ, ये CI लिखता हूँ, यही लिखा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये क्या होगा, A होगा, ये क्या होगा, B होगा, A होगा ये भी, और ये क्या होगा, A होगा। ए मैं बताया हूँ ये सब चीज़ें बहुत डिटेल्ड में। पहले साल तो CI और SI का इंटरेस्ट A ही मान रहा हूँ मैं, दूसरे साल A प्लस B, और ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस B प्लस C, यही तो होगा ना भाई। तो देखो, एंड SI फॉर 2 ईयर्स, SI फॉर 2 ईयर्स कितना है, 2A, यहाँ तक देखो। और 3 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये है 2A। SI कितना है, 2 साल के लिए। ऐसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। SI फॉर 2 ईयर्स कितना है भाई, 2A है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। और CI फॉर 3 ईयर्स कितना है, CI फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, CI फॉर 3 ईयर्स, ये कितना है भाई तुम्हारा, 3A प्लस 3B, 3A प्लस 3B प्लस C, ये है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक A तो यहाँ से कट गया ना, एक A तो यहाँ से कट गया, एक A तो यहाँ से कट गया, तो ये कितना है भाई, एक A तो यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, A प्लस 3B प्लस C। मैं 2B प्लस C करके भी कर सकता हूँ ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है, 22.22%, 22.22%। कुछ मुझे इसमें टाइपिंग की एरर लग रही है, मुझे ऐसा लगता है, A प्लस 3B प्लस C, और इसका क्योंकि देखो 3A 3B प्लस 3C, द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर 3 ईयर्स एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 139। तो फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल कहा है। A प्लस 3B प्लस C की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 139 है। तो इसमें देखो कुछ कट भी नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 3B प्लस C, 3A प्लस 3B प्लस C, और नीचे क्या आएगा, 2B 2A, यही तो आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है, 139 दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन फिर बाद में देखते हैं, कुछ लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम लग रही है उसमें, इसको मैं बताऊंगा बाद में आपको। ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स है 840, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 11 सही 1/9 है, तो फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल निकालिए। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9, 9 का क्यूब कितना है, 729 है भाई, 729 है ना भाई, 9 का क्यूब 729, ये क्या है, प्रिंसिपल के बराबर। डिफरेंस क्या है, 28, 28 होगा ना भाई। कैसे मैंने बताया था, CI और SI का डिफरेंस 3 सालों के लिए मैंने क्या बताया आपको, 3 × 9 + 1 28, इसकी वैल्यू है 840। कितने गुना है, 30 गुना। तो मेरा प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, 30 गुना। आखिरी में यूनिट डिजिट 0 के बाद 7 आएगी एक ही ऑप्शन में, ये मेरा आंसर खत्म। 9 3 27, कैरी 2, 3 2 6, 8 7 3 21। तो यही मेरा क्या हो गया, देखिए सॉल्व करने पे भी वही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 12960 इन थर्ड ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इतना इतना इतना। फाइंड द प्रिंसिपल। देखो फ्रैक्शन में सम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा आप लगाएंगे अपना वही मेथड, R1 1/8, R2 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 20/3 × 100 यानी 1/15, और क्या है 50/7, 50/7 का मतलब क्या होता है 1/14,
ये R3 है, ये क्या है भाई तुम्हारा R3 है। R3 कितना है भाई 1/14। बस अब प्रिंसिपल क्या मान लो 8 × 15 × 14 मान लो। यहाँ क्यूब तो हो नहीं रहा है, सब रेट डिफरेंट डिफरेंट है। 14 × 8 112 × 15 आसान है मेरे लिए। 15 × 2 30 कैरी 3 18 कैरी 1 1680। ये मेरा यूनिट में मैंने माना है 1680 मैंने यूनिट में माना है। बाकी देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। CI फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए ना अलग अलग है भाई। देखो इसका निकालो क्या तुम 1/8 निकालो। किसका निकालो, वैसे हमने निकाल भी सकते हैं वैसे भी देखो, लेकिन मैंने इसको यूनिट में मान लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया यूनिट में भी, बाकी इस वैल्यू से भी हम निकाल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको फिर बाद में इसके इक्वेट कर देंगे, या तो इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये शब्द तुमको मानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। मुझे लगा क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ये चीज़ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ इसलिए हम मान लेते हैं, नहीं भी मानते हैं। ये डेटा मुझे छोटा लग रहा है इसलिए मैं पहले शॉर्ट में, इतना बड़ा डेटा है ना इसलिए मैं शॉर्ट में निपटाना चाह रहा हूँ, तो हम इसको मान के पहले करते हैं, ठीक है। फिर इसको इक्वेट कर देंगे इससे, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये जो डेटा दिया हुआ है ये जरूरी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है इस बार। तो इसका 1/8 निकालो कितना होगा 210। इसका 1/8, इसका 1/15 निकालोगे तो कितना होगा 15 एक, इसका 1/15 निकालो 1680 का तो क्या आएगा 1680 का 15% निकालो 1/15 तो कितना आएगा 15 1 जा 15 कैरी 1 15 1 जा 15 कैरी 3 15 2 जा 30 112 आएगा। और देखो इसका 1/15 निकालो तो क्या आएगा 15 एकम 15 और 6 कैरी 14, यही तो आएगा ना 15 एकम 15 और 6 कैरी 15 चौक 60। और तीसरे वाले में क्या आएगा भाई, तीसरे वाले में क्या आएगा भाई, देखो 210 है, 210 का क्या निकालो 1/8, अरे 1/8 किसका निकाल, 1/14 निकालेंगे, किसका इसका निकालेंगे तो आएगा 120। 14 12 जा कितना होता है 168 होता है। अब 210 का निकालेंगे 1/14 तो कैसे आएगा 14 एकम 14 कैरी 7 15 आएगा। अब 112 का 1/14 निकालो 8 आएगा, और इसका निकालो 1/14 तो 1 आएगा। अब क्या कह रहा है, इन सब का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, तो सबको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे 200 300 400 ऐसे जोड़ा मैंने 400 जोड़ लिया। अब देखो 10 और 12 22 422 442 456 471 471 479 और 480 480 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी है। ऐसे मैं जोड़ता हूँ जल्दी जल्दी, इतनी दी है। एक इससे काटो, मुझे किसकी चाहिए इसकी चाहिए वैल्यू, और इसको काट भी सकते हैं 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा 8 6 जा, और ये कितना है 8 1 जा 8 कैरी 4 8 6 जा 48 कैरी 1 8 2 जा, देखें ये 27 बार जा रहा है भाई, 6 2 जा कैरी 4 27 बार जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा ये 27 बार हो जाएगा, इंटू 27 करो तो 8 7 56, 6 किस में बन रहा है यही ऑप्शन में बन रहा है, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो के बाद क्या बनना चाहिए, जीरो के बाद क्या बनना चाहिए भाई 6। 1 मिनट, ये है तुम्हारा 480 से 1 मैंने काट दिया ना, तो सही तो है 1000, सही तो है यार। 8 7 56, देखो 27 8 216 होता है, कैरी 21 27 6 162 और कैरी 61 83 कैरी 18। और क्या पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी, इतना है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने सही निकालना है, तो प्रिंसिपल इसका निकालना था मुझे,
तो मैंने निकाल तो दिया। अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है ना, ये सही है तुम्हारा, 27 टाइम जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है भाई, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 15 12 जा 1800 होता है। 1800 इंटू 27 करोगे ना, 1800 इंटू 27 करोगे, बाकी कोई गलती नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है, कुछ नहीं। तो ये चीज़ तो हटा ही दो तुम, बस। अब करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 जीरो के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 8 सत्ते 56, एक ही ऑप्शन में ऐसे। बाकी सॉल्व करना है। 18 सत्ते 126 कैरी 12, 18 दूनी 36 और 12 48, नहीं 18 सत्ते 126 कैरी 12। तो ऐसे हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। 480 की वैल्यू इतनी आ रही थी, 27 गुना जा रही है। 480 इंटू 27 करेंगे तो यही आएगी मेरी वैल्यू। तो इसको भी क्या कर दिया मैंने, 15 अट्ठे 120, 120 इंटू, देखो कितनी मिस्टेक हो रही है, 120 इंटू 14, 120 इंटू 14 कितना होता है, 12 चंग 48 कैरी 4, तब भी तो आ रहा है भाई 1680 तो आ रहा है। सही कर रहा हूँ भाई, 1680 इंटू 27 सही कर रहा हूँ। एक बार हम फिर कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी ये क्वेश्चन सही है भाई। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8। दूसरी बार कितनी आ रही है आर की वैल्यू, 20/3, 20/3 यानी 1/15। और इसकी कितनी आ रही है R3, R3 मेरी कितनी है 50/7, 50/7% यानी 1/14। यही तो कर रहे हैं। 3 वर्ष के लिए इतना है। मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 8 इंटू 15 120 इंटू 14, 14 दोनों 28 कैरी 2 16, 1680 यही हुआ। यही प्रिंसिपल यूनिट में है। बाकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का CI हमें निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 1/8 इसका निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, इसका 1/8 निकालेंगे। 8 दूनी 21 टाइम जाएगा ये 210, और फिर 1/15 इसका निकालेंगे तो 15 एकम 15 कैरी 112। फिर इसका 1/14 निकालोगे तो क्या आएगा, 12 120 ही तो आएगा। 1/14 निकालोगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। अब इसका क्या निकालोगे तुम, इसका निकालोगे 1/15। हमको लगता है हमने यहीं पे इसका थोड़ा सा वो कर दिया था। इसका 1/15 निकालोगे तो क्या आएगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 चौक 60। सही है। अब क्या करेंगे, ये रेट आ गया। अब इससे पहले वाले रेट निकालेंगे। तो पहले क्या आएगा, 210 का 1/14 निकालेंगे, 1/14 निकालेंगे 210 का। 14 एकम 14 और ये 15 हो गया। और फिर क्या है, इसका 1/14 8, इसका 1/14 1, 210 200 300 400, 400 तो ये हो गया। 410 410 और 12 422, 422 और 20 442, 456 471 479 480। 480 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 12960, 12960। ये काटो, 8 से काटो, 16 से भी वैसे काट सकते हैं, 16 से कट रहा है ना, 16 अट्ठे 128 81। तो 3 की वैल्यू इतनी है, मुझे चाहिए इतनी की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो इसको कर दिया मैंने 1680 इंटू 27, ये किया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, 20 + 7 ऐसे तोड़ सकते हो, वैसे कर दो। देखो 2 जीरो और ये 16 कैरी 1 13 कैरी 1 336, और ये करोगे 1 जीरो तो आएगा, 7 अट्ठे 56 कैरी 5, 7 छंग 42 और 5 47 कैरी 4 11। तो आंसर मेरा यही आएगा, 13 कैरी 1 5 4 4 5 3 6 0 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 4 5 3 0 6 मेरा आंसर आएगा। तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये आंसर पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर का है भाई। ये चीज़ हमसे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
ये 3rd ईयर का है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। मैंने तीनों वर्ष का कर दिया। ऐसी गलती आप छोटी छोटी आप भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप भी ये गलती कर सकते थे। तो ये गलतियों से बचना है भाई, तो ये गलतियों से आपको बचना है और सीखो आप। देखो मैंने जो गलती की वो आप ना करो, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको गलतियों से सीखना है। तीसरे वर्ष क्या है, 120, 135, 100 सब कुछ सही निकाला, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर इसमें क्वेश्चन में आप लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। 135 और 143 और एक 144, 144 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 144 की वैल्यू कितनी है, 1 2 9 6 0। ये किससे कटेगा, मेरे ख्याल से 12 से कट रहा है। 12 12 जा, 12 10 जा, और ये इतना, तो ये कितना गया, 90 बार गया। तो ये भी कितना जाएगा भाई, 90 बार। 1680 इंटू 90, यानी आखिरी में क्या आएगी, 2 जीरो तो आएंगे, 9 8 72। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा आखिरी में वही ऑप्शन। तो ये मेरा करेक्ट उत्तर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक चीज ये चीज पढ़ने में दिक्कत हुई, क्वेश्चन की लैंग्वेज। पूरा एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगवा दी, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, तो इसीलिए कहता हूँ ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 9 8 72 कैरी 7, 9 6 54 61 कैरी 6। तो ये आ गया ना मेरा आंसर, यही आंसर था। आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का खेल था उसमें भाई। डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर्स बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 57 है, रेट इतना है, तो प्रिंसिपल फाइंड करिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं। तो देखिए 1/6 होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 216, और डिफरेंस क्या है, 6 3 18 और 1 19, डिफरेंस है 19, और ये 19 किसके बराबर है, 57 के। कितने गुना, 3 गुना। तो ये भी क्या कर दो, 3 गुना। वो ऑप्शन है जिसमें 8 है, 2 में यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए सॉल्व कर लेते हैं। 648 मेरा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल यही पूछ रहा था क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन सम अमाउंट इतना 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 दिया हुआ है, तो रेट इतनी है, फाइंड द अमाउंट। इसमें देखो 1.5 साल है ना, इसमें तुम फंस जाओगे। तो इसमें क्या कर दो, तुम वो लगा दो, क्या लगा दो, टेबल मेथड लगा दो। SI और CI बनाओ और टेबल मेथड लगाओ। 1.5 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष तक जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं कितना मान लेता हूँ, प्रिंसिपल को कितना मान लेता हूँ मैं, 1/8 है मेरा रेट, तो 2 साल के लिए है, तो प्रिंसिपल मान लेता हूँ 64, 8 का स्क्वायर यानी 64 मान लेता हूँ। 64 का 1/8 8, और फिर 64 का 1/8 क्या होता है, 8 होता है। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और 1। तो देखो डिफरेंस क्या होगा भाई, ये सब तो वैसे भी कट जाएंगे, इसको आधा करो या ना करो। 1.5 वर्ष के निकालना है तो ये आधा करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत क्या है, ये तो वैसे भी कटना है, ये तो वैसे भी कटना है ना। बचा ये 1/2, इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 40। मुझे किसकी चाहिए, प्रिंसिपल मैंने 64 माना। पहले मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 बनेगा, 1 बन गया। अब इसको 64 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 64 की वैल्यू चाहिए। 64 इंटू 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 64। तो प्रिंसिपल मेरा कितना बन गया, 5120। यही आंसर हो गया मेरा, खत्म। आसान क्वेश्चन थे ना। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, वो मैं बाद में करा दूंगा आपको। एक क्वेश्चन इसमें डिफरेंस वाला था, बाकी ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये फ्रैक्शन वाली अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की छोटी बेसिक क्लास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फ्री में वीडियो नहीं देखनी है, लाइक शेयर करिए वीडियो को। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और समझ में आया तो लाइक वाइक कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू।